Welcome back to Gearhead Official. This is your host Chayan Sharma and today we are again at Aurum Kawasaki New Delhi और हमारे साथ है ऑल न्यू Kawasaki Ninja 300 2023 वेरिएंट। इसी के साथ हमारे पास पुराना वेरिएंट भी खड़ा हुआ है ऑफ द Kawasaki Ninja 300। सो आज हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों बाइक में, ज़्यादा डिफरेंसेस है भी कि नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So starting with the overall design of the motorcycle, geometry wise, designing wise कोई भी चेंज नहीं है। Again for 2023 न्यू ग्राफिक्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं जिसमें कि एक तो एक कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, डायरेक्ट ड्रिवन फ्रॉम 14R जो कावासाकी की आती है निंजा, उसका कलर यहाँ पे दिया गया और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है मोटरसाइकिल इस कलर स्कीम के साथ स्पेसिफिकली। और यहाँ पे नियॉन कलर के जिस तरीके से स्ट्रिप्स में 300 लिखा हुआ है, ये भी बड़ा ज़्यादा कूल लग रहा है। यहाँ पे सेम वेरिएंट है, पुराना कलर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़े से ग्राफिक्स जो है, जैसे उस पर पूरा 300 लिखा है, यहाँ पे छोटा सा 300 दिया हुआ है। सो ये एक ग्राफिक्स वाइज चेंज यहाँ पे करा गया है। अदरवाइज तो ओवरऑल बाइक जो है टोटली सेम है। यहाँ पे पीछे आपको स्ट्रिप्स दे दी गई है इस तरीके से कलर्स की, यहाँ पे आपको 300 लिखा हुआ मिल जाता था। सो ग्राफिक्स ही है मेजरली जो आप देख सकते हो जिसके ऊपर चेंजेस किए गए हैं। सो अब बात करते हैं इंजन के बारे में। सो मैकेनिकली भी 300 को अभी तक तो कोई भी अपग्रेड नहीं दिया गया है। ड्यूल सिलेंडर दैट प्रोड्यूसेस 39 PS ऑफ पावर एंड 26 Nm ऑफ टॉर्क। दोनों ही बाइकें मैकेनिकली बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। परफॉर्मेंस हमेशा से ही कावासाकी की बहुत ज़्यादा रिफाइंड और बहुत ज़्यादा अच्छा टॉप एंड हमें शुरू से ही मिलता है कंपेयर टू द अदर ब्रांड्स या अदर मोटरसाइकिल। बहुत ज़्यादा रिफाइंड मोटरसाइकिल है ये। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है जो कि इक्विप्ड है स्लिपर क्लच के साथ। क्विक शिफ्टर अभी भी इसके अंदर नहीं दिया गया। कॉम्पिटिटर मोटरसाइकिल जैसे ही KTM, उसके अंदर काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, मगर ये कुछ कुछ चीज़ों में अभी भी लैक कर रही है। नाउ अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। सेम आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि अगेन अभी USD नहीं मिले हैं। रेयर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है, दैट इज अगेन एडजस्टेबल। सस्पेंशन क्वालिटी जो है इसकी वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो ऐसा कोई आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं महसूस हुई कि USD लगने ज़रूरी है, लेकिन दैट इज़ अ रियली नाइस एडिशन जब आप इस बाइक को ट्रैक में लेके जाते हैं। उसके बाद इसके डिस्क के बारे में बात करते हैं। फ्रंट में 290 mm की आपको डिस्क मिल जाती है, रेयर में 220 mm की डिस्क मिल जाती है। सो अगर इस बाइक पे बैठ के देखें, 5'9" मेरी हाइट है और 780 mm सीट हाइट है इसकी। पूरा देखो कितने आराम से पाँव पूरी मज़ेदार तरीके से पहुंच रहा है नीचे। सिटिंग पोस्चर इसका ये है, आराम से अपराइट पोस्चर पे आप चला सकते हो बाइक को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली सिटी राइडिंग के लिए, बिकॉज दिस इज नॉट एन एग्रेसिव मोटरसाइकिल। तो सबसे मेजर बेनिफिट निंजा 300 के साथ यही है। पावर डिलीवरी की अगर आप बात करोगे कंपेयर टू द KTMs, ये मोटरसाइकिल लीनियर पावर डिलीवरी करती है। तो आपको ना KTM जब आप चलाते हैं तो हमेशा एक कॉशियसनेस के साथ चलानी पड़ती है क्योंकि थ्रॉटल दे दिया तो कहीं वो बाइक निकल ना जाए, लेकिन वो चीज़ इस बाइक के साथ नहीं होती। इस बाइक के साथ आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और एक कंट्रोल मिलता है थ्रॉटल का कि आप जितने आराम से पुल करोगे उतनी आराम से मोटरसाइकिल जाएगी। बहुत हाई रेविंग मोटर है ये, टॉप एंड बहुत अच्छा है इसका, तो इसको लीनियर पावर को चलाने में इस वजह से मज़ा आता है। सो दिस इज द स्पीडोमीटर ऑफ द कावासाकी निंजा 300। स्टिल दिस इज द बेसिक स्पीडोमीटर। पहले जो मिल रहा था सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं है। यू गेट द ट्रेडिशनल जिस तरीके से RPM मीटर हमें पहले भी मिलता था, सेम यहाँ पे कुछ लाइटें आपको दिख जाती है, न्यूट्रल की, इंजन की, यहाँ पे ABS की आपको लाइट दिख जाती है। दिस इज अ स्मॉल डिजिटल मीटर जहाँ पे आपके किलोमीटर्स दिख जाते हैं। ओडोमीटर आपको दिख जाता है, क्लॉक है, फ्यूल गेज है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, जस्ट लाइक द KTMs। और दीज आर द बटन्स जहाँ से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ट्रिप A, ट्रिप B, ओडोमीटर, या दैट्स इट। सेकंड से आप सेट कर सकते हैं इसको 0 पे। इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है, लेकिन ओल्ड स्कूल दिखने के बाद भी मज़ेदार लगता है क्योंकि जब ये RPM का जो मीटर है, जब ये रेड लाइन हिट करता है ना, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। और स्पेशली जो ये एनालॉग मीटर्स होते हैं उसमें यही चीज़ देखने में मज़ा आता है। जब आप RPM रेव करते हैं तो इस तरीके से वो स्पीडोमीटर रेड लाइन करता है। अदरवाइज दीज आर द स्विचेस। ये स्विच क्वालिटी है, ये हॉर्न है, ये इंडिकेटर है, यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार आपको मिल जाते हैं। क्वालिटी आर गुड, मैट फिनिश में ये आ रहा है यहाँ पे। दीज आर द स्विच क्वालिटीज। सो
एज सच किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बस एक चीज़ वही है कि यार निंजा थोड़ी सी अपग्रेड और हो जाए ना ओवरऑल डिज़ाइन वाइज तो मज़ा ही आ जाएगा। सो नाउ आफ्टर दिस कमिंग टू द फ्यूल टैंक, जो कि सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है इसका, दैट इज द 17 लीटर फ्यूल टैंक। बहुत अच्छी कैपेसिटी मिलती है, अच्छी स्पोर्ट्स बाइक में नहीं मिलती इतनी फ्यूल कैपेसिटी, इसमें 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। रिटर्न करता है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 के बीच में समवेयर। सो डिसेंट है निंजा के हिसाब से, जो कि डबल सिलेंडर मोटरसाइकिल है और पावर इतनी अच्छी प्रोड्यूस कर रही है, तो उस हिसाब से बहुत एक अच्छी माइलेज भी आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर इसके वेट के बारे में बात करें, दिस बाइक वेट्स 179 kgs। सो बहुत ज़्यादा भारी मोटरसाइकिल नहीं है, आपको सिटी राइडिंग में कोई परेशानी नहीं होने वाली, हाईवे राइडिंग में कोई परेशानी नहीं होने वाली, और खैर ट्रैक के लिए तो ये मोटरसाइकिल बनी ही है। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी कंप्लीट पैकेज फॉर यू। सो लेट्स लिसन आउट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ द कावासाकी निंजा 300। कोई भी डिफरेंस नहीं है साउंड में। सो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। डबल सिलेंडर की यही स्मूथनेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। सो प्राइस की अगर बात करें, जो 2023 वेरिएंट है 3 न्यू कलर्स में अवेलेबल है, लाइम ग्रीन, कैंडी लाइम ग्रीन और ग्रे। सो तीनों ही वेरिएंट का सेम प्राइसिंग है। एक्स शोरूम स्टार्ट होता है 3.43 लाख से। अगर आपको बुक करनी है यू कैन कॉन्टैक्ट औरम कावासाकी। अगर कोई डिस्काउंट्स है दे विल गिव यू। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड।